फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग का 5th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्या पढ़ा था? अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल्स को पढ़कर आपको यह क्लियर हो गया होगा कि पावर शेयरिंग की नीड क्या है। इस मॉड्यूल में हम पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये पता करेंगे कि ये क्यों डिजायरेबल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग की फेवर में 2 रीजंस। तो पावर शेयरिंग की फेवर में हम 2 रीजंस दे सकते हैं। पहला रीजन ये है कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में किसी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करती है। क्या है पहला रीजन? कि जो पावर शेयरिंग है वो सोशल ग्रुप्स के बीच में, सोशल ग्रुप्स तो पिछले मॉड्यूल में आपने करा ही है, तो उनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, इसकी पॉसिबिलिटी को कम करता है। किसी भी कंट्री में अलग अलग सोशल ग्रुप्स में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर वायलेंट हो जाते हैं, बहुत मारपीट हो जाती है। और इससे क्या होता है? इससे कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। पावर शेयरिंग से स्टेबल पॉलिटिकल रूल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आसान लगता है कि देश मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लेकिन इससे कंट्री की यूनिटी हमेशा स्टेक पर रहती है। हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा कि मेजॉरिटी की मनमर्जी चलाने की कोशिश से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई और कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि सिविल वॉर में बदल गया। तो ये कहाँ देखा हमने? हमने देखा श्रीलंका के एग्जाम्पल में। मेजॉरिटी की टिरनी मतलब तानाशाही सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही ऑप्रेसिव नहीं है, कभी कभी तो ये खुद मेजॉरिटी को भी नुकसान पहुंचा देती है। मतलब इट ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा कि इस तरह की जो टिरनी है मेजॉरिटी की, उससे क्या हुआ? उससे सिविल वॉर हुई। तो किसका नुकसान हुआ? माइनॉरिटीज का तो हुआ ही हुआ, मेजॉरिटी का भी हुआ। तो ये हो गया हमारा पहला रीजन। इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि पहला रीजन ये है कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में किसी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करता है। और हमने कैसे समझा? श्रीलंका के एग्जाम्पल से, जहां मेजॉरिटी ने मनमर्जी करी और उससे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, माइनॉरिटी की जो सेल्फ एस्टीम है वो हर्ट हुई। और इसी मेजॉरिटी की टिरनी ने क्या करा? मेजॉरिटी के लिए रूइन लाया। इट ब्रॉट रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। तो ये हो गया हमारा पहला रीजन कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में किसी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करता है। अगर श्रीलंका में यही पावर शेयरिंग होती सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो सिविल वॉर थी, वो कभी ना होती। अब पावर शेयरिंग के फेवर में दूसरा रीजन थोड़ा डीप है, मतलब हमें थोड़ा डीप जाकर समझना पड़ेगा। पावर शेयरिंग जो है इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो वो डेमोक्रेटिक रूल थोड़ी ना हुआ ना। तो इसीलिए
पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का रूल है कि उनके साथ पावर शेयर करना चाहिए जो पावर की एक्सरसाइज से अफेक्ट होते हैं और जो इसके इफेक्ट्स के साथ रहते हैं। यहाँ पर कौन सी पावर की बात कर रहे हैं हम? बताओ। जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो हम कौन से पावर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पावर की। तो डिसीजंस से जो लोग अफेक्ट होने वाले हैं, जिन्हें डिसीजंस के इफेक्ट्स के साथ जीना है, डिसीजन लेने वाले लोगों को कम से कम उनकी मर्जी तो जान लेनी चाहिए कि नहीं। लोगों से पूछे तो सही कि उन्हें कैसे गवर्न होना है, उन्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, कैसी पॉलिसीज चाहिए, तभी तो ये डेमोक्रेसी कहलाएगी। आप बिना लोगों की मर्जी जाने सारे डिसीजंस लेंगे तो ये डेमोक्रेसी कहाँ हुई? ये तो हुई नहीं। मतलब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो है जिसमें सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो ये हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। मतलब एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जिसमें सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसी को पावर शेयरिंग कहते हैं। तो इस तरह पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, उसका सोल है, isn't it? तो इसको हम जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो दूसरा रीजन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहता है? डेमोक्रेसी कहता है कि पावर शेयरिंग नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पावर की। तो डिसीजन से जो लोग अफेक्ट होने वाले हैं, जिन्हें डिसीजंस के इफेक्ट्स के साथ जीना है, डिसीजन लेने वाले लोगों को कम से कम उनकी मर्जी तो जाननी चाहिए ना। उनको पूछना चाहिए कि उन्हें कैसे गवर्न होना है, और तभी ये डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इसी को पावर शेयरिंग कहते हैं। तो इस तरह से पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब पहले रीजन को हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? मॉरल। तो जो पहला रीजन हमने डिस्कस करा था वो था प्रूडेंशियल और दूसरा रीजन इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी था मॉरल। अब ये क्यों कि पहला रीजन प्रूडेंशियल था और दूसरा रीजन मॉरल? व्हाई? तो चलो बताते हैं। तो पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है। हमने बेल्जियम में देखा कि यदि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात नहीं मानी जाती तो वो रिवोल्ट कर देते और इस कम्युनिटी के लोग, सभी लोग इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर थे और यदि उन्होंने स्ट्रगल किया होता तो देश को बहुत नुकसान होता। हमने ये भी देखा कि डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वहां मेजॉरिटी में है और यदि उनकी बात नहीं मानी जाती तो इतने सारे लोग सड़क पर उतर आते और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। तब क्या करें? एक ऐसा डिसीजन लिया गया ताकि सभी खुश रहें, सभी साथ साथ रहें। तो ये जो डिसीजन था ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, ये कैसे लिया गया? ये इस तरह लिया गया कि सारी कैलकुलेशन करी, सभी प्रोज एंड कॉन्स देखे गए, गेन्स और लॉसेस देखे गए और तभी डिसीजन लिया गया कि सबके पास पावर होनी चाहिए। पावर शेयरिंग को कंट्री में लाया गया। इसे ही प्रूडेंशियल डिसीजन कहते हैं। प्रूडेंस मतलब समझदारी। तो ये हो गया कि क्यों पहले रीजन को प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं।
अब दूसरे रीजन को हमने मॉरल डिसीजन कहा है, क्योंकि ये मोरालिटी की बात है कि डिसीजंस का जिस पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है उन पीपल की मर्जी भी जाननी चाहिए। प्रूडेंशियल रीजन बताता है कि पावर शेयरिंग के आउटकम्स जो हैं वो बेटर हैं, और वहीं मॉरल रीजन बताता है कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है। तो चलिए हम एक बार जो पॉइंट्स हमने करे हैं उनको रिकैप कर लेते हैं। पावर शेयरिंग के फेवर में 2 रीजंस हैं, तो बताओ वो 2 रीजंस कौन से हैं? पहला है पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है, और सेकेंड रीजन है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। डेमोक्रेटिक रूल का मतलब है उन लोगों के साथ पावर को शेयर करना जो डायरेक्टली अफेक्टेड है। लेजिटिमेट यानी लॉफुल गवर्नमेंट वो है जहां सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन और हक होता है। तो ये हो गया एक लॉफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन उनके लिए हक होता है। फर्स्ट रीजन मतलब कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है, तो ये जो फर्स्ट रीजन है उसे प्रूडेंशियल कहेंगे, और सेकेंड रीजन को हम मॉरल कहेंगे। सेकेंड रीजन कौन सा है? सेकेंड रीजन है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। प्रूडेंशियल मीन्स ऐसे डिसीजन जो सारे गेन्स और लॉसेस की प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद लिया गया हो। प्रूडेंशियल रीजन बताता है कि पावर शेयरिंग बेटर आउटकम्स मतलब बेटर रिजल्ट्स देती है। मॉरल रीजन पावर शेयरिंग को वैल्यूएबल बताते हैं। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। देयर आर 2 रीजंस in favor of power sharing. First, power sharing helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Second reason is that power sharing is the very soul of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. A legitimate government, that is, a democratic government, is one where citizens through participation acquire a stake in the system. The first reason is prudential and the second is moral. Prudential means decision based on careful calculation of gains and losses. The prudential reason stresses that power sharing will bring out better outcomes. The moral reason emphasizes that the very act of power sharing is valuable. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है।